जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिथुन रॉय। तो आज हम लोग इस क्लास में करेंगे सोशल साइंस यानी एसएसटी का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। यह हमारा पहला सवाल है। इसमें हम लोग 1 से लेकर 17 तक जो सवाल करेंगे वो हमारा हिस्ट्री यानी इतिहास का है। इतिहास चैप्टर में पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें हम लोग 1 से 17 तक ऑब्जेक्टिव करेंगे। उसके बाद हम लोग 18 से लेके 32 तक जो सवाल है वो हमारा दूसरा चैप्टर का होगा हिस्ट्री में। तो चलिए एक एक सवाल को आप लोग ध्यान से देखना, काफी महत्वपूर्ण होता है। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट में बताते जाना, और अभी तक हमारे चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग हमारे मेंबर का हिस्सा बन जाओ, हमारे मेंबरशिप का हिस्सा बन जाओ, ताकि आप लोग डेली क्लास करना। आप लोगों के लिए मैं डेली मेहनत करूंगा, आप लोग भी मेहनत करना सिर्फ क्लास में जुड़ने का। चलिए हम सवाल देखते हैं, आप लोग कमेंट करते जाना। चलिए सवाल जो है, आर्मी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? आर्मी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ऑप्शन ए में है फ्रांस में, बी में है रूस, सी में दिया है इटली और डी में दिया है जर्मनी। तो आपको जो हमेशा याद रखना पड़ेगा, फ्रांस जो है ना फ्रांस की थी, ठीक है। आर्मीनियन जो थी ना वो किस देश की राष्ट्रवाद थी? तो वह फ्रांस की थी। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है हमारा 20 नंबर होगा, ध्यान से देखना। 1830 की क्रांति के बाद, ठीक है, ऐसा 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? ठीक है, फ्रांस में जो है ना 1830 की क्रांति के बाद किस प्रकार की शासन की व्यवस्था की गई थी? तो ऑप्शन ए में हमको दिया गया है क्या? तो ध्यान से आप लोग देखना। ऑप्शन ए में दिया है निरंकुश, ठीक है, निरंकुश राजतंत्र, बी में है संघीय शासन व्यवस्था, सी में है गणराज्य और डी में दिया है संवैधानिक राजतंत्र। तो आपको हमेशा जो आंसर याद रखना पड़ेगा 2 का, वो याद रखिएगा, निरंकुश राजतंत्र। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, आप लोग कमेंट में इसी प्रकार से आंसर का जवाब देते चलिए। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला जो है हमारा 3 नंबर होगा, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1878 में, बी में दिया है 1760 में और डी में दिया है 1788 ईस्वी में, सी में दिया है 1860 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वह होगा 1678 ईस्वी में, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर, ध्यान से आप लोग देखना। सेदाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेदाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑप्शन ए में हमको दिया है प्रशा की, बी में है सार्डिनिया की, सी में दिया है ऑस्ट्रेलिया की और डी में दिया है नेपलस की। तो आपको जो आंसर याद रखना पड़ेगा वो हमेशा याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की हार हुई थी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की हार हुई थी कब? सेदाओ के युद्ध में, यानी बी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग अब नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर, ध्यान से देखना आप लोग। सवाल है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया है क्रामिया का युद्ध, बी में है सेदाओ का युद्ध, सी में दिया है प्रशा डेनमार्क का युद्ध और डी में दिया है सीडान का युद्ध। तो आंसर जो आपको याद रखना पड़ेगा 5 का, वो हमेशा सीडान का युद्ध याद रखना है, यानी डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और आप लोग कमेंट चैट में ये बताते चलिएगा आपका ऑप्शन कितना सही होता है, और आंसर बताने का प्रयास करना। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ राज्य की स्थापना की थी? तो आपको जो हमेशा छठा का आंसर याद रखना पड़ेगा वो राइन, ठीक है, राइन राजसंघ यानी राइन संघ, सी करेक्ट आंसर होगा, ये याद रखना है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला जो सवाल है मेरा, ध्यान से देखना आप लोग। ज्वाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? ज्वाल्वेन राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो ऑप्शन ए में प्रशा, बी में है ऑस्ट्रिया, सी में दिया है सेडानिया, ठीक है, सार्डिनिया, उसके बाद डी में दिया है फ्रांस। तो आंसर जो आपको 7 का याद रखना पड़ेगा वो प्रशा याद रखना है, यानी एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल हमारा 8 नंबर होगा, ध्यान से आप लोग देखना। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा जो थी ना, 8 का आपको हमेशा याद रखना है, मैग्यार थी, मैग्यार, यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर, ध्यान से देखना आप लोग।
ठीक है ना, यूरोप नहीं है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, यानी यंग यूरोप की स्थापना जो है वह किसने की थी। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, यंग यूरोप की स्थापना जो किए थे वो हमारे मेरजिनी साहब ने किए थे, यानी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर ध्यान से देखना आप लोग। यूनान के, ठीक है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। आप लोग जल्दी से कमेंट चार्ट में आंसर बताइए। तो ऑप्शन ए में है रूस की, बी में है तुर्की की, सी में है यूनान की, डी में है फ्रांस की। तो आपको जो हमेशा याद रखना पड़ेगा 10 का, वो तुर्की की याद रखना है, यानी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर है। सवाल है गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे, गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक थे, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है, हर एक साल पूछा जाता है, तो नाविक आपको हमेशा याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, चलिए नाविक दिया है ऑप्शन में, एक बार देख लीजिए नाविक, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा होगा 12 नंबर। उससे पहले हम लोग थोड़ा कलर को चेंजिंग कर लेते हैं, ठीक है, कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। चलो ये सही है कलर, चलो ठीक है। चलिए अगला सवाल है, काउंट कावूड को, ठीक है, काउंट कावूड को विक्टर इमेनुएल ने किस पद पे नियुक्त किया। काउंट कावूड जो थे उनको विक्टर इमेनुएल जो व्यक्ति थे उन्होंने किस पद पर नियुक्त किया था। तो ये आपको काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है, इसको याद रखना पड़ेगा, माइंड में अभी से ही बैठा लो। तो ये याद रखना है, प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था, यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं। 13 नंबर। 13 नंबर जो सवाल है, रक्त एवं डोह नीति का अवलंबन किसने किया था, ठीक है, रक्त एवं डोह नीति का अवलंबन जो है वह किसने किया था। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये जो है ना कौन किए थे, किसने किए थे। तो आपको हमेशा याद रखना है 13 का सी नंबर, यानी कि बिस्मार्क ने किए थे, यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर होगा, ठीक है। 14 नंबर ध्यान से आप लोग देखना। विनया कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक शासक वंश का पुनर्स्थापना की गई थी, ठीक है। विनया कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश का पुनर्स्थापना किया गया था। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा बूबो वंश का किया गया था, यानी हमारा बी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला जो है मेरा 15 नंबर होगा, ध्यान से देखना अगला सवाल। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन आपको जो हमेशा याद रखना है, चूज क्या करना है, कमेंट चैट में आप लोग जल्दी से बताइए, ठीक है, हम आंसर बता देंगे आपको, बस आप लोग बताने का प्रयास करो। चलिए तो आपको जो याद रखना पड़ेगा, ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे, ठीक है, तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे आप लोग इसी प्रकार से कमेंट करते चलिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी आप लोग लाइक करो, वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है, तो चलिए आप लोग कर देना। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान पढ़ना शुरू हो रहा है, यानी यूरोप के जो व्यक्ति वहाँ के थे वो किस देश का शासन, यानी कि वहाँ का रहने सहन, ठीक है, खाना पहनना और पूजा पाठ करना किस देश से सीखे, किस देश को देखकर वो करने लगे। तो याद रखना है यूनान का, ठीक है, यूनान, यानी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 16 का। चलिए अगला सवाल को देखेंगे। अगला हमारा 17 नंबर होगा। 17 नंबर ध्यान से देखना। इटली एवं, ठीक है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी अभी के समय में वर्तमान है, तो अभी के समय में इटली और जर्मनी किस देश महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है या यूरोप के अंतर्गत आते हैं, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला जो सवाल है, हम बताई थी 18 के बाद आएगा दूसरा चैप्टर का, यानी कि समाजवाद, चूंकि साम्यवाद और रूस की क्रांति, यानी दूसरा चैप्टर हमारा है हिस्ट्री का, यानी इतिहास का। तो इसमें हम लोग अब 32 तक सवाल देखेंगे, तो आप लोग कमेंट में बताते चलना। चलिए अगला सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। तो ऑप्शन आपको जो चूज करना है हमेशा लेनिन ने किया था, ठीक है, लेनिन, यानी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है हमारा 19 नंबर। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे, माँ उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। तो आपको हमेशा 19 का याद रखना है, गोगी है, ठीक है, गोगी, यानी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। अगला है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर ध्यान से देखना। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 1817 में जो रूसी क्रांति हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था। तो आपको जो याद रखना है, चूज जो करना है ऑप्शन, वो हमेशा याद रखना है क्या, तो हमारा शायद होना चाहिए ये
कितना नंबर, तो डी नंबर होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा कितना नंबर होगा, तो 21 नंबर होगा। रूस में नई आर्थिक नीति, नीति को NET से सूचित किया जाता है यानी इंग्लिश में लिखा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। NET की शुरुआत किसने की, तो आपको ऑप्शन चूज, जो ऑप्शन दिया जाएगा स्टोलिन ने, बी में देगा लेनिन और सी में देगा केनेस्की ने और डी में देगा ट्रोट्स्की ने। तो आपको ऑप्शन हमेशा चूज करना है बी यानी लेनिन ने, यानी बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, तो लेनिन। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर सवाल है, चेका क्या है, चेका क्या था। अभी के समय में, पहले के समय में चेका चलता था, तो चेका क्या था, तो ऑप्शन हमको दिया जाएगा सेना की टुकड़ी, बी में दिया जाएगा पुलिस सत्ता और सी में दिया जाएगा पादरी वर्ग और डी में इस प्रकार से दिया श्रमिक वर्ग। तो आपको ऑप्शन जो चूज करना है, हमेशा चूज करना है पुलिस का सत्ता, पुलिस सत्ता यानी चेका का अर्थ जो पहले के समय में होता था वह पुलिस की सत्ता होता था, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 23 नंबर 23, प्रथम इंटरनेशनल बैठक कब हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल बैठक के जो है ना, इंटरनेशनल की बैठक हुई थी कब, किस देश में हुई थी, ठीक है, ये पूछा जा रहा है किस देश में हुई थी। तो आपको ऑप्शन में देगा रूस में, बी में देगा फ्रांस में, सी में देगा जर्मनी और डी में देगा लंदन में। तो आपको चूज हमेशा जो करना है तो वो करना है लंदन में प्रथम इंटरनेशनल बैठक हुई थी, ठीक है। अलग अलग देश और अलग अलग शहरों के व्यक्ति यानी अलग अलग शहरों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठे थे इंटरनेशनल क्या, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक में, ठीक है। तो याद रखना है डी नंबर। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा है 24 नंबर होगा। ध्यान से देखना, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसे हम लोग अभी के समय में किस नाम से जानते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन आपको दिया जाएगा, काफी महत्वपूर्ण ये सवाल हमारा बनता है, ठीक है। ये VBI सवाल है, आप लोग इसको ध्यान से देख लेना। तो देखिए ऑप्शन में देगा आपको फरवरी की क्रांति, ठीक है, बी में देगा मार्च की क्रांति, सी में देगा अक्टूबर की क्रांति और डी में देगा नवंबर की क्रांति। तो आपको चूज करना है हमेशा फरवरी की क्रांति, ठीक है, फरवरी की क्रांति यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। अगला है हमारा 25 नंबर। ध्यान से देखना, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। रूस की बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी उसका नेतृत्व किसने निभाया था, किसकी भागीदारी सबसे ज्यादा थी। तो ये आपको पूछता है काफी बार सवाल, तो आपको याद रखना है लेनिन ने की थी, यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेनिन। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। 26 नंबर होगा, 26 होगा। ध्यान से देखना आप लोग, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, यानी किस जार का अर्थ होता है सेना, जार का अर्थ होता है सेना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जार का अर्थ सेना होता है, पहले के समय में जार कहा जाता था, अब नाम बदलकर सेना रख दिया गया है। तो यही पूछा जा रहा है आपको कि क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। हम सेना पहले जार का अर्थ लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। जार का अर्थ सेना होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए 1917 की रूसी क्रांति के समय किस सेना का शासन था, तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है, काफी बार पूछा जाता है। 24 नंबर सवाल जो है तो ये आपको पूछा जाएगा क्या, तो इस प्रकार से आंसर आपको याद रखना है निकोलस द्वितीय यानी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला है 27 यानी 27 नंबर। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक इनमें से कौन है। तो ऑप्शन देख लीजिए, लियो टॉल्स्टॉय बी में है, मैक्सिमम गोगी और सी में दिया है लेनिन, डी में दिया है कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन जो आपको चूज करना है वो हमेशा करना है कार्ल मार्क्स थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक पूछे तो आपको कार्ल मार्क्स में आपको हमेशा टिक मारना है डी नंबर में। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। 28 यानी कि 28 नंबर। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, साम्यवादी शासन जो हुआ था उसका प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन में आपको दिया जाएगा रूस, बी में दिया जाएगा जापान, सी में दिया जाएगा चीन और डी में दिया जाएगा क्यूबा। तो आपको जो ऑप्शन चूज करना है 28 का, ठीक है, 28 का चूज करना है हमेशा रूस में, यानी कि हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला होगा 29 यानी कि 29 नंबर, ठीक है। तो देखिए रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था अभी मैंने आपको बता दिया, सेना भी होता है, ठीक है।
और उसका अर्थ जाड़ होता है। तो इस रूस में जाड़ का अर्थ क्या होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है। या जो है ना रूस में अभी के समय में चल रहा है, पहले के समय में चलता था रूस का अर्थ सेना, ठीक है। तो लेकिन अभी के समय में जो चल रहा है वो अलग चीज़ चल रहा है। रूस में जाड़ का अर्थ जो होता है वो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, रूस का सम्राट, ठीक है। रूस का सम्राट यानी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला है हमारा 30 नंबर। चलिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन ए में हमको दिया गया जर्मनी, इंग्लैंड, ठीक है। बी में है जर्मनी, सी में है इटली और डी में है रूस। तो ऑप्शन जो आपको चूज करना है 30 का वो हमेशा याद रखना है जर्मनी में, यानी कि बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला हमारा होगा 31 नंबर। चलिए ये काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है, ये सवाल आप लोग नोट ही कर लेना, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, वीवीआई सवाल है। वॉर एंड फिश की रचना किसने की? वॉर एंड फिश की रचना जो है वह किसने की थी? तो ऑप्शन ए में आपको दिया जाएगा कार्ल मार्क्स, बी में दिया जाएगा टॉलस्टॉय और डी सी में दिया जाएगा दोस्तोयेवस्की और डी में दिया जाएगा एंजेलस। तो आपको जो याद रखना है, ऑप्शन जो चूज करना है ना टॉलस्टॉय, यानी कि बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। लास्ट सवाल है हमारा, मैंने पहले ही बताया था हम लोग 30 नंबर तक सवाल करेंगे। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार से डेली क्लास चलेगा, आप लोग जुड़ना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग यदि हमारे ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम का तो वैसे लिंक मिल जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप का नहीं मिलेगा। तो उस पर आप लोग उसके जगह आप लोग क्या कर सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट करना, आपको आप मुझसे डायरेक्ट कॉल भी करके बात कर सकते हो, या आप चाहो तो क्या कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। आप लोग चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए बोलना हाय सर, तो मैं आपको ज्वाइन कर दूँगा। जाओ के 696 98, ठीक है, बोल दे रहे हैं। और ये 0 ये 98 है, रुक जाओ, ये हमारा 98 है, 0 है और 95, ये आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, ये हमारा 9 है, ठीक है। 6009698095 हमारा नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना। चलिए तो हम सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है हमारा? सवाल जो है 32 नंबर। सवाल ध्यान से देखना आप लोग, हम लोग यहीं क्लास को समाप्त करेंगे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ऑप्शन आपको दिया जाएगा फरवरी 1917, बी में दिया जाएगा नवंबर 1917, सी में दिया जाएगा अप्रैल 1917 और डी में दिया जाएगा अप्रैल 1905। तो आपको ऑप्शन जो चूज करना है वो नवंबर 1917 याद रखना है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग पीडीएफ की बात करते हैं। डेली आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा क्लास होने के बाद। तो देखिए ऑप्शन हम लोग आंसर भी इसका यहाँ पे बना दिए हैं पीडीएफ के साथ में। यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप का नंबर हम दे दिए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करना। यदि उस पर नहीं हम लोग जवाब देते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ये हमारा आईडी है मिठुन7। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग डेली जुड़ा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना और कितना में कितना आपको सही हुआ वो भी बता देना। तो चलिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।